हेलो दोस्तों। इधर पिछले 2-3 दिनों से आप एक न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भारत के कुछ मसाला ख़ास तौर पे एमडीएच और एवरेस्ट। एवरेस्ट और एमडीएच का जो मसाला है, जैसे एमडीएच के मसाला करी एक पाउडर आता था, वहीं एवरेस्ट के मसाला एक फिश करी करके आता है, ठीक है? तो ये दोनों मसाला पर ख़ास तौर पे सिंगापुर और हांगकांग जो ऐसे देश हैं, 2 देश की याद रखेंगे, एक सिंगापुर है, ठीक है? और एक जो है हांगकांग है। दोनों राष्ट्रों ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने कहा कि जो इंडिया से एमडीएच का और एवरेस्ट का जो मसाला होता है, यह मसाला कहीं न कहीं गुणवत्ता में इसकी कमी है। और ये गुणवत्ता में कमी होने के साथ-साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह कैंसर जैसे बीमारी को कहीं न कहीं प्रतिस्थापित कर रहा है। तो अब ये प्रश्न होता है कि क्या यह सही है या गलत है? या भारत के जो हमारा प्रोडक्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मैं आपको बता दूँ कि लगभग हम देखा जाए तो 32,000 करोड़ रुपया का हमारा एक कारोबार भारत ऑलरेडी ये मसाला के ही, बहुत सारे मसाला को किया है। तो आज इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रश्न होता है कि क्या भारत का जो हमारा प्रोडक्ट है खुले बाज़ार में बिकती है, भारत के हर बच्चों का, हर लोगों का ये पहली पसंद हो जाता है कि एमडीएच के ले आओ तो एवरेस्ट का मसाला का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न होता है कि क्या इन्होंने सच में, एक कंपनी ने लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है या इन पर किसी भी प्रकार के आरोप लगे हैं? तो इसको लेकर के यदि हम भारत का फसाई की बात करें, आपने सुना होगा फसाई एक संस्था है, जो ख़ास तौर पे जो हमारा कंज़्यूमर के जो भी कंजप्शंस किए जाते हैं, मसाला या किसी भी प्रकार के हम खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो ये सभी जो खाद्य पदार्थ हमारी होती हैं, ये खाद्य पदार्थों पर यह मुख्य रूप से निगरानी करती है। इसकी जाँच करती है कि जो ये प्रोडक्ट्स बाज़ार में निकल रहे हैं, यह प्रोडक्ट सही हैं या गलत है। तो अभी भारत सरकार जब अंततः हमने देखा कि सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट मसाला पर जब प्रतिबंध की बात हुई, जब इसके अगेंस्ट वहाँ के सरकार ने कदम उठाया, तो उसके बाद हमने देखा कि भारत सरकार की जो संस्था हमारा फसाई है, ये फसाई ऐसी भी संस्था जो है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हांगकांग द्वारा जो भारतीय मसाला पर प्रतिबंध लगाई गई है, सिंगापुर के द्वारा प्रतिबंध लगाई गई, उसमें ऐसा क्या पाया गया जिसके कारण इस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो चूँकि मैं आपको बता दूँ कि हांगकांग ने जो बताया है, उन्होंने कहा कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी है। एथिलीन ऑक्साइड के बारे में उन्होंने कहा कि इस मसाला में एथिलीन ऑक्साइड है, और इसी के कारण उन्होंने भारत के जो सबसे ब्रांड एम्बेसडर में कह सकते हैं एमडीएच का मसाला है, ठीक है? इसके 4 मसालों को उन्होंने अपने यहाँ प्रतिबंधित कर चुका है। तो भारत के कुछ मसाला उत्पादों में यदि देखा जाए, तो इसमें सिंगापुर भी, उस फूड एजेंसी वहाँ के जो है, उन्होंने भी कुछ ऐसे हमारे पास मसाले थे, भारत के प्रोडक्ट थे, उस पे उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया है। अब होता है कि जो एथिलीन जो ऑक्साइड की बात किया गया सिंगापुर के द्वारा, या बात करें हांगकांग के द्वारा, तो आज बात जानेंगे पहले कि एथिलीन ऑक्साइड है क्या? देखो, एथिलीन जो ऑक्साइड है, यह एक मानव निर्मित रसायन है, पहले ध्यान देंगे, जिसका उपयोग जो होता है वह मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए इसको किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल। अब एक एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो कमरे में तापमान जो होती है, तो कमरे में तापमान पर एक मीठी गंध वाली जो ज्वलनशील रंगीन गैस होती है, उसके रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, या उसको हम कह सकते हैं यह जल में आसानी से घुल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह घुलनशील, जल में एक घुलनशील, आप कह सकते हैं कि यह पदार्थ पाया जाता है। चूँकि इसका उपयोग मुख्य रूप से देखिएगा तो एंटी फ्रीज के रूप में इसको सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब हम एंटी फ्रीज की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अन्य रसायनों के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एथिलीन जो ऑक्साइड होता है, काफ़ी, यदि बात करता हूँ कि इसका हम कितना यूज़ करें, तो एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में देखा जाए तो इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर पे कीटनाशक और स्टरलाइजिंग जो एजेंट होता है, इसके रूप में इसको किया जाता है। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो मानव के जो केंद्रीय तंत्र होते हैं, जिसको आप सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जो तो सेंसरी हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं, इस साथ ही साथ अवसाद जो हो जाता है, आँख तथा श्लेष्मा में जो झिल्लियाँ आ जाती है, तो इसको ये कहीं न कहीं प्रभावित करना शुरू कर देता है। और यही कारण हो सकता है कि सिंगापुर और हांगकांग जो है, ये चीज़ों को जब उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया, जब उसकी लेबोरेटरी जो थी, उसमें जब जाँच की गई, तो कहीं न कहीं समस्याएँ पाई गई होगी, और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि सेंसरी ऑर्गन्स, जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इससे कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि समझ-बूझ या किसी भी चीज़ों पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, ये सभी इससे कहीं न कहीं प्रभावित होते होंगे। तो मनुष्य में ख़ास तौर पे एथिलीन ऑक्साइड के लगातार यदि संपर्क किया जाए, जिससे हमारा प्रॉब्लम होती है आँख, त्वचा, नाक, गला और फेफड़ा में ज्वलन और जलन जैसी गतिविधियाँ स्थापित हो जाती है। तो ये एक चुनौती अपने आप में बनता है। पिछले यदि हम 2022-23 की बात करें,
तो भारत जो है लगभग 32,000 करोड़ रुपया का मसाला निर्यात किया है। निर्यात केवल भारत जो है 32,000 करोड़ रुपया के केवल मसाला निर्यात किया है। और इस मसाला में था हमारा क्या, वो मिर्चा था, जीरा, मसाला, तेल और देखा जाए तो ओलियो रेसिन, हल्दी, करी पाउडर, इलायची, ये सभी चीज़ें जो थी भारत पिछले साल हम बात करेंगे 2022-23 के फिनांशियल ईयर में भारत ने लगभग 32,000 करोड़ रुपया का मसाला का केवल निर्यात किया है, जो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक मार्केटिंग है। और अब ऐसे चीज़ों पर जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देशों में यदि बैन होता है, तो ये सोचने वाली बात हो सकती है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव डाल सकता है। और यही कारण हो सकता है कि भारत सरकार ने बहुत सडन कह सकते हैं इस पे एक्शन ली, तथा इसके जो नमूना है एमडीएच का और एवरेस्ट मसाला का जो नमूना है, इस नमूना को भारत सरकार का फसाई जो संस्था है, ये फसाई संस्था तुरंत लाया है और इसकी जांच सर्वे में किया जा रहा है। इसकी लैबोरेटरी जो होती है, लैबोरेटरी में जांच हो रही है। तो पुनः फिर हम लोग इसी तरह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।